अभी क्या चला था ज्योग्राफी? और कोई परेशानी है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हैं? अच्छा, हिस्ट्री का क्लास किए थे मेरा? हैं? कौन कौन नहीं किया था? आपने किए थे? आप भी नहीं किए थे? हैं? अच्छा, ये लोग का। अच्छा, ये पहले बताओ कि हम क्या बताए थे उस दिन? आए? पहला दिन हम क्या बताए थे आप लोग को? आए? आदि मानव, प्राचीन भारत का इतिहास, यही ना बताए थे बाबू? बताए थे कि नहीं? और यह जो प्राचीन भारत के इतिहास है किस महादेश से शुरू हुई थी? सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका से। उस दिन हम समझाए थे। तो जो आदि मानव का जो इतिहास लिख रहे हैं, सबसे पहले होमोनिड आया। क्या आया? और होमोनिड जो जंगल में रह गए, वो मैदानी क्षेत्र में नहीं आया, उससे कोई भी इतिहास नहीं बना, नहीं। और उसको महाकपि कहे। क्या कहे? तो जिससे इतिहास नहीं बना वो क्या कहला गए? और उस आदि मानव का नाम क्या है? होमोनिड, नहीं। और जो मैदानी क्षेत्र में आए, जिससे समूचे विश्व का इतिहास बन गया, एंशिएंट हिस्ट्री की समूचे विश्व में इतिहास बन गई, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। क्या नाम है? तो समूचे विश्व का इतिहास बनाने वाला आदि मानव पहला कौन हुआ? कौन हुआ? किस महादेश में? दक्षिण अफ्रीका में, नहीं। और वो कब है? 26 लाख वर्ष पहले। कहां है? तो इतिहास कितना लाख वर्ष पहले किस आदि मानव से शुरू हो गया? 26 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोलिथिपिकस से। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप पाषाण काल को इंडिया के संदर्भ में पढ़िए, पूरे वर्ल्ड के पहले संदर्भ में पढ़िए। क्योंकि जब तक पीसीएस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा और उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, तो फिर परेशानी आप लोग को होगी। हम उस दिन भी बोले थे। तो समूचे विश्व में दक्षिण अफ्रीका से इतिहास बनाने वाले आदि मानव का पहला नाम क्या नाम है? कितने लाख वर्ष पहले बाबू? कितना लाख? 26 लाख। एकदम पहले लिखाने के पहले, आगे जब रेगुलर क्लास होगी तो हम समझाएंगे, तब बाद में लिखाएंगे। जब 100% समझ में आ जाएगी तो इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए। कुछ भी नहीं, घर में कोई परेशानी, यहीं पूरा क्लियर कर लीजिए आप। तो कौन बोले आप बताइए तो? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। कहां पाए गए? कितने लाख वर्ष पहले पाए? तो 26 लाख से 22 लाख तक वो कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। और 22 लाख में कहां आ रहा है? यूरोप में, नहीं। और यूरोप में कहां आ रहा है? फ्रांस में। पहले कहां आ रहा है? फ्रांस में। और कौन सा जगह पर अवशेष मिला? एलाविले। कौन जगह पर? तो 22 लाख से 18 लाख तक यूरोप पर है। 22 लाख से 18 लाख क्या है? और 18 लाख में वो एशिया में प्रवेश किया। कहां किया? एशिया में। कहां? पाकिस्तान के इस्लामाबाद। कहां किया? और कौन घाटी? रैबात घाटी। तो क्रम आप पहले सजाइए। सबसे पहले कहां? दक्षिण अफ्रीका। कौन आदि मानव? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। फिर कहां? यूरोप। यूरोप में कहां? फ्रांस। और फ्रांस के बाद इस्लामाबाद, और तब भारत। क्रम कोई दिक्कत? फिर बोलिए, पहले कहां? कब से कब? उसके बाद 22 लाख में यूरोप में पहला कहां? एशिया में पहला कहां? और तब? क्लियर? अब आइए बाबू, अब एकदम कुछ नहीं, पढ़ाई एकदम इजी गोइंग है। आप भी समझ, आप तो सिविल के बच्चे हैं, बहुत परिपक्व है। जिस पढ़ाई को आप 100% समझ जाते हैं, वो पढ़ाई क्या होता है? इजी गोइंग हो जाता है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समझना, नहीं। पूरा क्लास में पूरा एक एक बिंदु का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर बोले और आपके दिमाग में सब पूरा छप गया, नहीं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं आप लोग से। हम उधर से आप लोग आ रहे हैं
नवीन सर हमको बोले हैं कि नहीं संजय सर आप आइए, हम बोरिंग रोड से आते हैं, एन कॉलेज में हम क्लास लेते हैं, आपको मालूम ही है। तो हम यहाँ आप लोग को लेकर एक यहाँ, और फिर बाद में हम लोग का प्लानिंग है, सबसे बात हो रही है, हम एकदम पूरा एनर्जी लगाएंगे आप लोग का, समझ रहे हैं ना। और आप लोग का पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए एनर्जी के साथ। अब आइए प्राचीन इतिहास, सबसे पहले बाबू ये पहले बताओ कि सबसे पहले कौन आदि मानव हुए, एकदम क्रम समझाओ। होमोनिड, होमोनिड के बाद ऑस्ट्रोलिथिपिकस, कहानी कौन बना रहा है? ऑस्ट्रोलिथिपिकस का कौन ऐसा एक जीन बना जो पत्थर का औजार विश्व में बनाया? उस दिन हम बताए थे होमो हेलिबस, कौन बनाया? तो विश्व का पहला कारीगर मैन कौन हो गया? इसके पूर्वज कौन थे? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। कौन थे? एकदम चैनल में समझिए। इसके बाद वो अफ्रीका से कहां आया? यूरोप। और यूरोप में वो जो आदि मानव है वो फ्रांस में पाए गए, उसका नाम बाद में क्रोगमैन हो गया। और विश्व में पहला चित्रकारी कौन किया? होमो सेपियंस के पूर्वज कौन हो गए? और ये यूपीएससी के पीटी में कई बार राइज किया है कि विश्व में पहला पेंटिंग कौन करेगा? क्रोगमैन। और भारत में पेंटिंग कौन करेगा? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस के पूर्वज कौन हो गए? नहीं, विश्व में व्यक्ति को जलाने की प्रथा कौन शुरुआत की? हम बताए तो दिन निएंडरथल। कौन बताए थे? नहीं। और भारत में भी व्यक्ति को कौन जलाया? निएंडरथल। और विश्व के संदर्भ में भी निएंडरथल। किस महादेश में? यूरोप में। नहीं, पहले समझो, पहले होमोनिड, बोलो पहले होमोनिड, उसके बाद ऑस्ट्रोलिथिपिकस, उसके बाद होमो हेलेबस, और होमो हेलेबस के बाद होमो इरेक्टस। जो व्यक्ति कैसा खड़ा हो गया वो आदि मानव कौन है? होमो इरेक्टस। नहीं, तो पहले क्या बोले? पहले फिर बोलिए होमोनिड, उसके बाद होमो हेलिबस। विश्व का पहला कारीगर में कौन है? किस महादेश में? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद कौन आदमी कैसा दिखने लगा? होमो इरेक्टस। नहीं, इसके बाद व्यक्ति को कौन जलाया? निएंडरथल। किस महादेश, कहा, कौन देश में? जर्मनी में। व्यक्ति विश्व में पहले चित्रकारी कौन किया? क्रोगमैन। और उसके बाद आया होमो सेपियंस। नहीं, पहले दिमाग में आ गया? क्या क्या बोले पहले बताओ तो? पहले क्या बोले? होमोनिड के बाद विश्व का इतिहास कौन आदि मानव बना रहा है? कहां बना रहा है? कितने लाख वर्ष पहले? बिल्कुल सही। अब आइए, कौन विश्व में आदमी कैसा दिखने लगा? बोले होमो इरेक्टस। नहीं, विश्व में पहले जलाना कौन शुरू किया? विश्व में पहले चित्रकारी कौन किया? अफ्रीका के बाद कौन महादेश? यूरोप। यूरोप के बाद एशिया। एशिया में पहला, उसके बाद, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत भी है। दिक्कत है तो बोलना हमको, एकदम पूरा पहले दिमाग में आना हर चीज को। जो दिमाग में पढ़ाई आ गया वो पढ़ाई सक्सेस हो गया। जो दिमाग में नहीं समझे, इसका मतलब कि या तो टीचर को बताने में कॉन्सेप्ट नहीं है, या आप वहां टीचर में ही होती है। आपको अभी समझा रहे हैं तो क्या हो रहा है? दिमाग में आ रहा है कि नहीं? एकदम आप लाइए। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम कितना भाग में बांटे थे बाबू? कौन को बांटे तो बोलो तो? पहला प्रागैतिहासिक। क्या बांटे थे? बांटे थे कि नहीं? डेट क्या था इंडिया का प्रागैतिक? बताओ तो बाबू। 5 लाख से 5 लाख, इंडिया में 5 लाख। 5 लाख से कब तक? 2500 BC। तो 5 लाख से 2500 BC में कौन कौन चैप्टर आएगा बाबू? इंडिया में पढ़ना है प्रागैतिक इतिहास में। पाषाण काल। पाषाण काल को हम पत्थर काल कहे, स्टोन एज कहे। पाषाण काल कब से कब है बाबू? 5 लाख से लेकर 5000। 5 लाख से, तो पहला चैप्टर कौन होगा? पाषाण काल। मनुष्य सबसे पहले पाषाण माने पत्थर पर विकास किया कि नहीं? नहीं। और मनुष्य के द्वारा फिर खोज क्या हुआ? कॉपर। क्या हुआ? कॉपर हुआ। और इस कॉपर में हम पत्थर मिलाए, यानी पाषाण मिलाए, तो क्या हो गया? ताम्र पाषाण काल। क्या हो गया? तो दूसरा चैप्टर क्या हो गया? हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप पाषाण काल को पढ़े 5 लाख से 5000, और 5000 से 2500 पढ़े आप कॉपर एज। तो मनुष्य के द्वारा पहला कॉपर खोज हुआ। इस कॉपर में पत्थर मिलाकर आप औजार बनाए। तो ये दोनों चैप्टर की जानकारी 100% पुरातत्व पर है। किस पर है? 1% भी लेखन कला। तो कौन सा ऐसा इतिहास है जो 100% पुरातत्व पर लिखा गया?
प्रागैतिक इतिहास। और कौन कौन सा चैप्टर 100% पुरातत्व पर है? पाषाण काल और कॉपर एज। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं? पूरा क्लियर है। अब यह जो 100% पुरातत्व पर है, और इस पुरातत्व के जनक कौन है? फिर गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। किस पद पर थे? इंजीनियर थे। नहीं, और हड़प्पा का भी बहुत सारा खंडर की जानकारी उसको मिली अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1826 में हड़प्पा का पहली जानकारी चार्ल्स मैनसन को मिली, लेकिन इसका पूरा खंडर मिला था अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इसके लिए डायरेक्टर बने मार्शल, और दयाराम साहनी और माधव रॉबर्ट्स इसकी खुदाई करवाए, और इसका व्यापक खुदाई करवाए मार्टिन व्हीलर। यानी पूरा क्रम है कि नहीं? और आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक लाइन क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। फिर हम सब समझाएंगे, जब हड़प्पा आएंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़े बाबू? मनुष्य सबसे पहले किस पर विकास किया? पाषाण पर। किस पर किया? पाषाण माने पत्थर। तो विश्व में सबसे पहले विकास पत्थर पर हुआ कि नहीं? इतिहास किस पर बना? पत्थर। और पत्थर पर इतिहास बनाने वाले आदि मानव ऑस्ट्रोलिथिकस। और पत्थर का औजार कौन बनाया? होमो हेलिबस। तो विश्व का पहला पत्थर का औजार बनाने वाला कौन? तो विश्व का पहला कारीगर मैन कौन? किस महादेश? साउथ अफ्रीका। नहीं? क्लियर? अब आइए, मनुष्य के द्वारा पहला खोज क्या हुआ? तांबा में पत्थर मिलाकर क्या बनाए, है ना? तो ये दोनों चैप्टर किस में आ जाएगा? प्रागैतिक में। और दूसरा कौन था? आदि इतिहास। दूसरा कौन था? तो आदि इतिहास में क्या है? पुरातत्व भी है और लेखन भी है, दोनों है। लेकिन इस लेखन को पढ़ना संभव नहीं हो पाया। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां सीयू, पहले से तो सीयू है, कॉपर है, और हड़प्पा काल में टीन की खोज हुई। एसन माने टीन। तो सीयू एसन मिलाकर बनता है कांसा, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दूसरा मेटल खोज क्या हुआ? कांसा। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश औजार किससे बने? कांसा के, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा काल की जो लिपि का अक्षर उसको पढ़ना संभव नहीं हुआ, इसलिए हड़प्पा काल किस में आएगा? आदि इतिहास आएगा कि नहीं? आएगा। दूसरा मेटल क्या खोज किया? ब्रॉन्ज। सबसे पहले आप विकास किस पर किए? स्टोन। दूसरा कॉपर, और तीसरा ब्रॉन्ज। और जैसे हड़प्पा काल 1500 में समाप्त हुआ, तो 1500 से 1000 क्या है? ऋग्वेदिक काल। और 1000 में लोहा की खोज हुई मेरठ में, अंतिजरी खेरा में। फिर आपका मेटल आया आयरन। क्या आया? आयरन, Fe। क्या आया? Fe। तो कितना अवस्था में आप विकास कर गए टोटल? पहला स्टोन, दूसरा कॉपर, और तीसरा और चौथा। और अभी हम किस एज में है कि नहीं? बताइए। है? नहीं क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम आपको सिलेबस क्यों लिखा है? आप जब देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है एकदम सिलेबस में। पहले क्या पढ़ना है? पाषाण काल। फिर क्या पढ़ना है? कॉपर एज। फिर क्या पढ़ना? आदि इतिहास में हड़प्पा काल और वैदिक काल। नहीं, और वैदिक काल 600 BC के बाद जो भी आएगा ऐतिहासिक इतिहास आएगा। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 16 महाजनपद, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्यवंश, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कन्नड़ वंश, सातवाहन वंश, फिर विदेशी शासक में हिंद वंश, शक, पहलव, कुषाण, फिर गुप्त वंश, है ना? तो ये सब ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। इसमें सिलेबस लिखाने की कोई फंडा है? आपको तो क्लियर होगी हर चीज। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? पाषाण काल। क्या पढ़ना है बाबू? पाषाण काल। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत भी है। अब ये बताइए, पाषाण काल को हम कितना भाग में बांटे थे? हाँ, इंडिया में पाषाण काल को कितना भाग में बांटे थे? एकदम बोलो क्लियर। कौन कौन? अरे ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। पाषाण काल को कितने भाग में इंडिया में बांटे? 3। कौन कौन बोलो तो? नहीं, फिर पूरा अच्छा से पहले पूर्व पाषाण काल। कौन बोले थे? पूर्व पाषाण काल। क्या था पहला बाबू? अच्छा ये बताइए कि हम उस दिन बताए थे कि पूर्व पाषाण काल का पूरा हिमयुग है, बताए थे कि नहीं?
समूचे विश्व में ठंडी कब तक है? 10,000 BC तक। और 10,000 BC को हम लोग हिम युग कहे और उसको प्लायोस्टीन युग भी कहे। तो पूरा पूर्व पाषाण काल क्या है? हिम युग है। क्या है? और इसको क्या कहे? प्लायोस्टीन युग कहे। क्या कहे? तो इसमें विकास हो पाएगा? तुम्हें बताओ, ठंडी में संभव है? जब भी विकास होगा तो 10,000 BC के बाद होगा। तो फिर आया मध्य पाषाण काल इंडिया में। क्या आया? मध्य पाषाण काल। डेट क्या है बाबू? 10,000 से 6,000 BC। और इसको कहे हेलोसिन युग। क्या कहे? और इसको क्या कहे? प्लायोस्टीन युग। तो विकास किधर होगा? मध्य पाषाण काल में। भारत में गर्मी पूर्ण रूप से कब आ गई? मध्य पाषाण काल में आई ना। इसके बाद फिर क्या आएगा? नव पाषाण। क्या आएगा? नव पाषाण काल। ये सबसे छोटा है बाबू, ये 6,000 से 5,000 है। 6,000 से, तो 6,000 से 5,000 है। सबसे ज्यादा लंबा काल कौन चला? क्यों चला? पूरा ठंडी है और गर्मी को होने में बहुत समय लगा, इसलिए हिम युग का कितना अवस्था गुजरा? 4। इंडिया में हिम युग का कितना अवस्था गुजरा? और 4 अवस्था के बाद तब कौन युग आया? हेलोसिन युग आया। आया? क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? सबसे लंबा कौन काल चला? क्यों चला? पूरे मौसम को, वातावरण को अनुकूल होने में 4 अवस्था को गुजरना पड़ा और तब गर्मी आई। और वो 4 अवस्था गुजरने के बाद कौन सा युग आया? और वो कौन सा युग नाम से जाने गए? हेलोसिन युग। कौन युग? और उसके पहले कौन सा युग? प्लायोस्टीन युग। प्लायोस्टीन यानी हिम युग नहीं। तो पहले मनुष्य जो पूर्व पाषाण काल में है, हिम युग है, तो उस समय जो आदमी आया था उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। क्या था? कहां से आया था? इसी से इतिहास बना कि नहीं? मौसम कैसी है? ठंडी है? नहीं। और वो जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस है वो क्या है? आखेटक। आखेटक का मतलब शिकारी। तो पूर्व पाषाण काल के लोग क्या है? आखेटक है, शिकारी है, बुद्धि नहीं है। लेकिन आखेटक में वो छोटा पशु मारते हैं या बड़ा पशु? बड़ा पशु। और बड़ा पशु को मारने के लिए छोटा औजार चाहिए कि भारी पत्थर? नहीं। अब ध्यान दीजिए, जब वो पशु को मारेगा तो एक जगह बैठेगा तो मार पाएगा? दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं? और जब वो दौड़ेगा तो शरीर में खिंचाव होगा, होगा कि नहीं? और वो ऑस्ट्रोलिथिपिकस से खिंचा होकर क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस। तो क्या हो जाएगा? तो इंडिया में ऑस्ट्रोलिथिपिकस से होमो इरेक्टस हो गया निम्न पूरा पाषाण काल में। किस काल में? और निम्न पूरा पाषाण काल का डेट 5 लाख से 50,000 BC और 50,000 से 40,000 BC मध्य पूरा पाषाण काल और 40,000 से 10,000 BC उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल को हम कितना भाग में बांटे? 3, निम्न, मध्य और उच्च में। तो निम्न पूरा पाषाण काल में कौन आए थे? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। और क्या हो गए? होमो इरेक्टस। वो क्या है? शिकारी। वो क्या है? छोटा पशु या बड़ा पशु? और बड़ा पशु को मारने के लिए कौन पत्थर? क्वार्टजाइट। संसार का सबसे कठोर पत्थर कौन है? क्वार्टजाइट। वो कौन सा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। यानी यहां सब चैनल में घुसा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, एजेनियस रॉक्स, सेडामेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो यह जो चट्टान है क्वार्टजाइट, वो कौन है? मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान है। संसार का सबसे कठोर चट्टान कौन है? रूपांतरित। और प्रयोग कौन किया? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। कौन किया? किसके लिए? बड़े पशु को मारने के लिए। क्लियर? अरे क्लियर है? पूरा दिमाग में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहानी आ रही है कि नहीं? अच्छा आप बताइए कि कितना कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है? तो आप लोग नोट्स क्यों रखते हैं? पहले बताइए। या फिर उससे समाधान होगा रटने से? नहीं। फिर देखो, अभी तो हम तुमको पूरा क्लियर समझा दिए। उसके बाद या तो हम तुमको लिखा देंगे, तो कितना मिनट लगेगा उसको समझने में? नहीं, देखो जो भी सब्जेक्ट है, पहले ये देखो, पीसीएस में जब आप आए हैं ना, तो पीसीएस में आए हैं तो आप 100% समझने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कीजिए। और जब तक आपका 100% कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आपका रिजल्ट में बाधा हो जाएगी। परेशानी बस यहां पर यहीं पर है नहीं।
और जो एक्सपर्ट होनी चाहिए उसको पूरी कहानी के, तो आप दिल्ली में भी जाएंगे, दिल्ली में विकास दीपकृति लोन लेते हैं, वो पूरा कहानी के तौर पर चैनल को समझा देते हैं, इजी गोइंग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? तो मैं समझना है कि नोट्स लेना है, पहले बताइए कौन सा, उसी का तो अभाव है। इसीलिए तो हम लोग नवीन सर से बात करके इसको माहौल को पूरा ढंग से बनाना चाह रहे हैं यूपीएससी को। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और पढ़िए तो एक बार जीवन में पढ़ाई होती है, 10 बार नहीं होती। एक बार पढ़े, पूरी चैनल में उसकी कहानी को समझ लिए। नहीं, चैनल में पढ़ा हुआ चीज, कहानी पर पढ़ा हुआ चीज, वो जीवन भर हमेशा क्लियर रहता है दिमाग में। उससे जो भी क्वेश्चन आता है उससे क्वेश्चन छूटता नहीं, क्योंकि यूपीएससी तो अवधारणा के आधार पर क्वेश्चन आएगा ना। तो आप गौर कीजिए बाबू कि जो निम्न पूरा पाषाण काल में जो लोग आए थे वो कौन थे? कौन आए थे? कहां से आए थे? आदिम मानव कौन पहले इतिहास बना रहा है? भारत में जो मौसम है वो कैसी है? हिम युग है, उसको क्या कहे? प्लाइस्टोन युग। हिम युग कब तक है इंडिया में? 10,000 BC तक, है ना। और कब, किस काल तक? पूर्व पाषाण काल तक। और वो जो ऑस्ट्रोलिथिपिकस है वो क्या है? आखेटक है। आखेटक का मतलब शिकारी, छोटा पशु या बड़ा पशु। और कौन सा पत्थर? और वो दौड़ने के क्रम में क्या हो गया? होमो इरेक्टस। क्या हो गया? होमो इरेक्टस हो गया। अब यह ध्यान दीजिए कि जब वो दौड़ रहा था, पशु को मार रहा था, तो अचानक पत्थर में पत्थर टकरा गया तो आग निकल गया। तो आग का खोज कौन किया? होमो इरेक्टस। तो इंडिया में सबसे पहले किसकी खोज हुई? आग का। ये आया है बीपीएससी यूपीएससी के पीटी में 5-7 बार राइट क्वेश्चन किया है कि इंडिया का सबसे पहला खोज किस काल में? निम्नपुरा। खोज करने वाले व्यक्ति होमो इरेक्टस। इंडिया का पहला प्रागैतिक मानव होमो इरेक्टस, है कि नहीं? मौसम कैसी? और उसको कौन सा युग? प्लाइस्टोन युग। कहे कि नहीं? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? एक बात जान लो, मेरी बात को ध्यान रखना। जो बच्चे बिना क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं वो बच्चा का रोग कभी ठीक नहीं होगा। जैसे एक अच्छे डॉक्टर के सामने जाइएगा, बोलेगा मुझे कोई परेशानी है, तो आपका रोग बना रहेगा। और आप जब तक कोई बिना चीज को समझे हुए आगे खाली बढ़ते जा रहे हैं तो नुकसान किसका है? पहले बताइए, होगा कि नहीं? तो आप अपना नुकसान नहीं कीजिए, 100% समझिए। सिविल का मतलब क्या होता है? समझना। क्या? तो आप समझ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति आया, किस काल में आया? पूर्व पाषाण के निम्न पूरा पाषाण में। और निम्न पूरा पाषाण का डेट क्या है बाबू? 5 लाख से 50,000। मौसम कैसी है? उसको कौन सा युग कहे? प्लाइस्टोन युग। और वो जो आए तो वो क्या है? शिकारी है। तो बड़े पशु मारने के लिए कौन सा पत्थर? और क्वार्जाइट कौन चट्टान है? रूपांतरित। अब यह जो हो गए, क्या हो गए? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के द्वारा क्या खोज हुआ इंडिया में पहली बार? आग। क्या हुआ? किस काल में? निम्न पूरा पाषाण। किस काल में? निम्न पूरा पाषाण काल में। अब ध्यान दीजिए कि यह जो होमो इरेक्टस है इसके अवशेष इंडिया में मिले। यह यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन किया है। हथनौरा क्वेश्चन कई बार राइज किया है। हथनौरा किया है कि नहीं? कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति के अवशेष होमो इरेक्टस के मिले वो कहां से मिले? हथौरा है कहां? उस दिन हम समझाए हैं, आप गौर कीजिए, हम समझाएं कहां है हथनौरा? मध्य प्रदेश। कौन जिला? होशंगाबाद। कौन नदी? नर्मदा। नर्मदा निकलती कहां से? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। कितना किलोमीटर? 1312। गिरती कहां है? खंबात के खारे। तो इंडिया में सबसे पहले किस नदी के किनारे अवशेष मिले? नर्मदा। कौन सी राज्य? कौन सा जिला? कौन सी नदी? और गिरती कहां है? कितना किलोमीटर? 1312। चैनल में सजा दीजिए आप। क्या अरे है कि नहीं? और कौन सा आदि मानव था? होमो इरेक्टस। यह क्वेश्चन यूपीएससी में 10 बार राइज किया है पेटी में। हथनौरा क्या मिला? होमो इरेक्टस का खोपड़ी। क्या मिला? क्लियर? अब आइए, इस होमो इरेक्टस के द्वारा इंडिया में पहला क्या खोज हुआ? आग। क्या हुआ? आग पहला खोज हुआ। 1 लाख BC में आग का खोज हुआ। तो 5 लाख से 50,000 BC में 1 लाख आ जाएगा। इसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस के द्वारा क्या बनाया गया? हैंडेक्स सेपरेटस। क्या बनाया गया? हैंडेक्स सेपरेटस का मतलब कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी।
और यह पत्थर की कुल्हाड़ी कहां से मिला? पलवरम से। कहां से मिला? पलवरम है कहां बाबू? मद्रास के चिगलपेट जिला के गांव में। मद्रास चेन्नई राज्य हुआ, चिगलपेट जिला हुआ और गांव हुआ पलवरम। तो हाँ, मद्रास चिगलपेट डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में पलवरम गांव है। और इसी गांव से भारत का पहला औजार मिला हैंडेक्स। और बनाया कौन? होमो इरेक्टस। कौन बनाया? तो भारत का पहला औजार कौन बनाया? भारत का पहला प्राकृतिक मानव कौन हो गया? जो आदमी कैसा दिखने लगा वो कौन था? होमो इरेक्टस। आया कहां से था? दक्षिण अफ्रीका। इसके पूर्वज कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। कहानी कौन बना रहा है? मौसम कैसी? हिम लोग। वो रहता कहां है? बर्फ की गुफा में। है क्या? शिकारी। छोटा या बड़ा? कौन सा पत्थर? कौन सा चट्टान को आ जाए? रूपांतरित। और उसके द्वारा पहला खोज क्या? आग। और इसके होमो इरेक्टस के अवशेष कहां से मिले? किस नदी किनारे? और नर्मदा निकलती कहां से? और अमरकंटक से निकलने वाली सबसे लंबी नदी। और गिरती कहां है? दैट्स ऑल। है कि नहीं? अरे है। और आप लोग एक जगह से ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं, रट लिया पीडीएफ। तो नुकसान किसकी? आपकी बताइए, नुकसान किसका? आप बताइए। ये कहानी में पूरा चैनल अब लिखाने के पहले आप बोल रहे हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको क्या कीजिएगा? खा जाएंगे। क्लियर? हम करेंगे। बहुत उम्मीद किए हुए हैं नवीन सर हम पर। और बहुत आपको मालूम है कि पूरे बिहार में जब गवर्नमेंट के कॉलेज में भी चली है बीपीएससी की क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट से, बिहार के 38 जिला में, और उसमें मैं एएन कॉलेज में क्लास लेता हूं और 8-10 सेक्रेटरी के द्वारा पूरे बिहार में नंबर 1 मिला हुआ है हम लोग को। मैंने जितना पढ़ाया था 100% बीपीएससी में आया। और मैं दावा करता हूं कि जो बच्चा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो रिजल्ट का तो मैं ताता लगा दूंगा बिहार से। बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। सर को बोले हैं कि बोरिंग रोड भी जाना है हम लोग को। वह बच्चा आता है, रोता है कई सेंटर का आके, बोलता है कि सर नट लिए तो क्वेश्चन डिटेल जाने ही नहीं जीवन में। हमने कहानी नहीं पढ़ाया गया, आपको कोचिंग की तरफ से खाली नोट्स दे दिया गया। क्या दे दिया गया? और नोट से कुछ होता नहीं। इसलिए शुरुआत हम आपको कर रहे हैं विक्रम पारी यहां आप लोग के माध्यम से। हम आप लोग का एनर्जी चाहिए, मेरी मेहनत चाहिए, संस्थान का पूरा सपोर्ट चाहिए। उसके बाद हवा को हम लोग बदल देंगे बिकना पहाड़ी में, पूरे पटना में। मैं इसलिए दिल्ली नहीं गया, मेरे जीवन का एक ही सपना है कि बच्चे का जीवन को बना देना। एक अच्छे टीचर का सपना क्या होता है? बच्चे का टीचर का जीवन बना देना। 10 बार बच्चा को भटकना नहीं पड़े, 1 साल पढ़े और दूसरा साल से हर जगह उसका रिजल्ट गिरना शुरू हो जाए। अगर स्मार्ट पढ़ाई हो जाएगा, उतना लेवल का हो जाएगा डेवलप, तो आप रिजल्ट हर जगह दीजिएगा। उससे हम लोग की जीत होगी। नहीं, आपके जीत में मेरी जीत है कि नहीं? बोलिए। यहां से पहाड़ के पूरा एकदम पूरा माहौल को तो आप समझ ही रहे। आप चूंकि यहां के बच्चे हैं तो आप समझ ही रहे, लेकिन अब आप लोग को लेके चलना है बाबू। तो पहला औजार क्या हुआ? हैंडेक्स एपरेटस। क्या हुआ? अब कहां से मिला? बनाया कौन? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के अवशेष कहां से मिले? किस नदी किनारे? निकलती कहां से है? सबसे बड़ी नदी कौन है? और गिरती कहां है? कितना किलोमीटर? 1300 बार। बेट्स। अब ये देखिए, यह जो पलवरम से औजार बनाया बाबू, यह प्राप्त कौन किया? भारत का पहला औजार रॉबर्ट ब्रॉसफुट। कौन किया? और रॉबर्ट ब्रॉसफुट कहां के थे? ब्रिटेन के। तो भारत का पहला औजार कौन किया? इसलिए भारत का प्रागैतिक इतिहास के जनक हो गए रॉबर्ट ब्रॉसफुट। यह भी यूपीएससी में आया है। नहीं, भारत का पहला औजार कौन प्राप्त किया? रॉबर्ट ब्रॉसफुट। कहां से किया? पलवरम से। किस जिला से? चिगल। कौन से राज्य से? और बनाया कौन था? होमो इरेक्टस। अवशेष कहां से मिले? किस नदी? मौसम कैसी? वो रहता कहां है? और करता क्या है? शिकारी। छोटा पशु या बड़ा पशु? बड़ा पशु मारने के लिए कौन पत्थर? अरे है कि नहीं? कोई दिक्कत हमको बार बार बोलना, दिक्कत होगा एक बिंदु भी तो हमको बोलना। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे कठिन चैप्टर कौन है? पाषाण का। बहुत कंफ्यूजन
इसको बच्चा दिल्ली तक नहीं समझ पाता है। यह कंफ्यूजन जीवन में बना रहता है कि नहीं? और इससे यूपीएससी में 2 या 3 क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब आइए, भारत की जो दूसरी औजार बनी थी उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस के द्वारा। उस दिन समझाए, आप बोले भी हमको। ये वाला अच्छा ठीक। हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो वो बोर्ड रहता है, हाँ प्लाई बोर्ड शुरू से, चूंकि गवर्नमेंट का चलता है। एन कॉलेज हम पटना साइंस कॉलेज में भी है गवर्नमेंट की तरफ से, एससी वाला में भी है, यहाँ भी हम पढ़ाते हैं। पूरे गवर्नमेंट की तरफ से हैं हम लोग, तो पूरा वहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं रहता है। ये तो 1 मिनट का है, तो सब हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरा औजार क्या था बता तो? बिदारनी। क्या था? और उसको क्या कहते हैं? क्लेवर। क्या कहते हैं? तो यह होमो इरेक्टस के द्वारा दूसरा औजार क्या बनाया गया? बिदारनी। क्या बनाया गया? और यह कहां से मिला? अतिरक्तम गांव से। कहां से मिला? और वो मिला था कुल्हाड़ी पलवरम से। और यह कहां से मिला? अतिरक्तम। और यह कौन सा है? चिगलपेट जिला। यह भी चिगलपेट में नहीं, एक जिला में बहुत गांव होते हैं, तो इसके बगल का गांव था अतिरक्तम, जहां से बिदारनी मिला। और बनाया कौन? होमो इरेक्टस। क्या बनाया? और इससे क्या करता था जानते हैं? कुल्हाड़ी से पशु को घायल कर दिया, अब बिदारनी से छील दिया पशु के मांस को। क्या छीलने के लिए कौन औजार बनाया? अब क्या हुआ, जब छिला गया तब काटेगा, तो उस काटा चॉपर से। क्या काटा? तो चॉपर क्या होता था? काटने के लिए। क्या होता था? और यह चॉपर मिला सोहन नदी किनारे। कौन नदी? और सोहन है सिंधु की सहायक नदी। क्या है? और सिंधु की 11 सहायक नदी, जिसमें सोहन भी है। और सिंधु के मुख्य 5 सहायक नदी है। कितना है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चीनाव। कहां से निकलती है? बारालपचा दर्रा, हिमाचल से। दूसरी कौन है? सतलज। और यह क्या निकलती है? राकास्ताल, तिब्बत मानसरोवर से। नहीं। और तीसरा कौन है? झेलम। और चौथा कौन है? रावी। और पांचवा कौन है? ब्यास। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और सोहन नदी भी सिंधु की है, जहां पर क्या मिले? चॉपर मिले। क्या मिले? तो चॉपर से क्या करता था? और छीलता किससे था? बिदारनी से। घायल किससे करता था? हैंडेक्स। बनाया कौन? कौन बनाया? भारत का पहला प्राकृतिक मानव। उसके अवशेष कहां से मिले? हथनौरा से। और उसके बाद कौन सा जिला? होशंगाबाद। कौन सा राज्य? और कौन नदी? और गिरती कहां है? मौसम कैसी है? रहती कहां है? बर्फ की गुफा। आए कहां से था? कोई परेशानी? अरे परेशानी है बुआ, है? क्लियर है? चलो, अब पूछेंगे तो बता दोगे एक बगल से, है? चलो आप पहला आदि मानव कौन है विश्व का? समझो, पहला कौन है? होमोनिड। उसके बाद नहीं, उसके बाद विश्व का पहला का औजार कौन बनाया? कहां बनाया? दक्षिण अफ्रीका। यूरोप में पहले कहां आया? फ्रांस में। उसके बाद यूरोप के कौन सा देश में जलाया गया व्यक्ति को? जर्मनी। जलाया कौन? निएंडरथल। और भारत में भी जलाने की प्रथा निएंडरथल। मध्य पाषाण काल में निएंडरथल लोग ज्यादा थे, तो इंडिया में व्यक्ति को जलाने की प्रथा मध्य पाषाण काल में। वो आगे हम समझा देंगे, ठीक है? विश्व चित्रकारी कौन किया पहले? कुरोग में। किस देश में? फ्रांस में। कहा? फ्रांस में। नहीं। और होमोसेपियंस के पूर्वज? होमोसेपियंस के पूर्वज क्रो-मैग्नस, ठीक है? इसके बाद भारत में चित्रकारी होमोसेपियंस। क्लियर? इसके बाद भारत में पाषाण काल को कितने भाग में बांटे? 3, पूर्व पाषाण, मध्य और नव पाषाण। पूर्व पाषाण में मौसम बिल्कुल पूरा हिमयुग। कितना अवस्था गुजरे हिमयुग का? और उसको कौन सा युग कहे? प्लायोस्टीन युग कहे। भारत में गर्मी कब आई? हेलोसिन युग, मध्य पाषाण। तो कौन लोग आए थे? ऑस्ट्रोलिथिक। वो कौन काल था? निम्न पूरा पाषाण। कौन?
शिकारी, होमो इरेक्टस तो बन गया ना, शिकार करते करते क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब कौन पशु मार रहा है? मारने के लिए कौन पत्थर, कौन पत्थर? हल्का है कि भारी है? अब कौन सा चट्टान है वो? नहीं, बात समझ है ना। पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बल है, वो हमेशा निरंतर क्रिया होती रहती है। पृथ्वी के अंदर 3 लेयर है, सियोल, सीमा, निफे, आप जान ही रहे है ना। तो उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जब क्या होता है, जब गैस की सराउंडिंग ज्यादा होती है तो वह चट्टान पिघलने लगता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, और उसी अंतर्जात बल के द्वारा जो है मैग्मा है ना, लेकोलिथ, फेकोलिथ सब निकलने लगते हैं और वही अग्नि चट्टान बन जाते हैं। और जो चट्टान नीचे से बनता है वो हवा के माध्यम से टूटता फूटता भी है बहिर्जात बल के कारण, और तब वो बन जाता है अपसादित चट्टान। कौन बन जाता है? नहीं, और रूपांतरित चट्टान और अपसादित चट्टान में दाब और तापक्रम के बाद उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो बनता है रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। कहते हैं, अरे कहते हैं कि नहीं? जैसे चूना पत्थर से संगमरमर का बन जाना, चूना पत्थर तो अपसादी है और संगमरमर हो गया रूपांतरित। हुआ कि नहीं? अरे हुआ। हमको कोई भी विषय में क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, हमको बोलना तुम, कोई भी विषय में, क्योंकि हम इसको पूरा बनाना चाहते हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट वाला कोचिंग। क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, तो बच्चा एक बार लेक्चर दे टीचर और पूरा समाधान होके जाए हर विषय में, उसे हम फिर रमेश सर से बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पूरा टीम चाहिए, मजबूती, समझ रहे कि नहीं? हमको खुल के बोलिएगा। तो क्वार्टजाइट कौन सा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान है? और सबसे पहले क्वार्टजाइट का प्रयोग कौन किया? ऑस्ट्रोलिथिपिकस। कौन किया? और क्या हो गया? होमो इरेक्टस। क्या हो गया? कहां अवशेष मिले होमो इरेक्टस से? हथनौरा। कहां है? होशंगाबाद नदी, बिल्कुल सही। और होमो इरेक्टस के द्वारा पहला खोज क्या हुआ इंडिया में? आग। तो भारत की पहली खोज आग किस काल में? निम्न पुरापा। और होमो इरेक्टस के द्वारा पहला औजार हैंडेक्स प्राप्त कौन किया? रॉबर्ट बर्न्स। तो प्रागैतिक इतिहास के जनक कौन हो गए? बिल्कुल। छिला किससे, छिलता किससे था? बेदानी कहां से मिला? और काटा किससे जाता था? चौपड़ से। किस नदी किनारे? सोन किसकी सहायक नदी है? और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या है कि नहीं? चलो, अब कौन है बाबू? है? हो गया। अब कौन है? कौन काल आएगा बताओ? आए? मध्य पाषाण काल। क्या डेट है? मध्य पाषाण काल। कौन? डेट क्या है बताओ? अरे फिर गलत बोले हो। हाँ, निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000। फिर कौन है? मध्य के बाद, निम्न के बाद मध्य, और मध्य के बाद उच्च 40,000 से 10,000 उच्च, और फिर 10,000 से 6,000 मध्य पाषाण काल है। डेट बताइए तो? 10,000 से 6,000 BC। बुरा मौसम कब हो गया अनुकूल? क्या है? पूर्व पाषाण काल में सिर्फ आखेटक है। क्या है? और यहां पर आखेटक और पशुपालक दोनों है पशुपालक। मध्य पाषाण काल के लोग आखेटक भी है और पालक है। मौसम कब हो गया अनुकूल? मध्य पाषाण। कौन सा युग का है? हेलोसिन। तो सबसे ज्यादा विकास कब होगा? तो मध्य पाषाण को हम कह सकते हैं कि पूर्व पाषाण नव पाषाण के बीच की कड़ी है। कह सकते हैं कि नहीं? है? इंडिया में बीच की कड़ी कौन है? इंडिया में डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? बुद्धिमान मानव बिल्कुल कब हो गए? मध्य पाषाण में। गर्मी कब हो गई? तो पूर्व पाषाण काल अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल। और अनुकूल कब हो गया? इसलिए लोग क्या हो गया? पशुपालक भी हो गया। क्या हो गया? अब व्यक्ति तो यह गौर करो कि जो मध्य पाषाण के लोग हैं वो अब क्या बना रहे हैं? माइक्रो औजार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माइक्रो कितना सूक्ष्म होता है? काफी सूक्ष्म। यहां से मारेंगे कितने किलोमीटर तक पक्षी उड़ जाएगा? नहीं, गुरिल्ला टाइप का कर सकते हैं।
तो किस काल में मैक्रो औजार बने? काफी सूक्ष्म औजार। और इस औजार का प्रयोग क्या हुआ? छोटे छोटे पक्षी को मारने में। किस काल में? मध्यपाषाण काल में। अब क्या हुआ कि इस काल में जो व्यक्ति है वो चूंकि बुद्धिमान हो गया, और इसलिए बुद्धिमान होने के कारण उसके अंदर लज्जा आ गई। वो केले की छाल या पशु की छाल पहनने लगा। डिस्कवरी चैनल में आप देखते होंगे, पशु की छाल पहनता था शिकारी लोग, और तब दौड़ता था। अब इस काल में चूंकि पशु, पहला पशु बनाया गया कुत्ता, क्या बनाया गया? और दूसरा पशु जो बनाया गया भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी नहीं, तो पशुपालन का भेड़ और बकरी का प्रथम साक्ष्य मिला आदमगढ़। क्या मिला? तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य है आदमगढ़। यह भी यूपीएससी के पीटी में कई बार है, आप देखे होंगे क्वेश्चन। क्या पशुपालन का प्रथम साक्ष्य? कौन सा जिला? फिर होशंगाबाद। कौन सी राज्य? मध्य प्रदेश। नहीं, क्या मिला? भेड़ और बकरी। किस काल में? मौसम कैसी? फिर ठंड, बिल्कुल गर्मी अनुकूल, हेलोसिन युग। नहीं, तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ भेड़ और बकरी, और पशुपालन का दूसरा साक्ष्य बागोर। क्या? बागोर कहां है? राजस्थान। नहीं, और यहां भी भेड़ और बकरी मिले, यहां भी। और अभी भी भेड़ सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? राजस्थान पाया जाता है कि नहीं? पशुपालन का दूसरा साक्ष्य कहां से मिला? और मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भी बागोर है। क्वेश्चन आएगा कि मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन है? पशुपालन का दूसरा साक्ष्य कौन राज्य? कौन पशु मिला? किस काल में मैक्रोलिथ औजार बने? अब यहां ध्यान दीजिए कि जब मध्यपाषाण काल में बिल्कुल गर्मी आ गई, तो पहले से बर्फ है, तो बर्फ क्या होगा? पिघलेगा कि नहीं? और तो पानी होगा कि नहीं? अरे होगा। तो मनुष्य के लिए पानी जरूरी है कि नहीं? हमारा 65% शरीर में पानी है कि नहीं? है ना? हमारा जो सेल है, हमारा सेल का जो सबसे बड़ी भाग है वो है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। और जीव द्रव में 80% पानी है कि नहीं? जीव द्रव में कई कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं? जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? जीव द्रव में न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं? अनुवांशिक का भाग है। जीव द्रव में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है। और ये तमाम सारा चीज मिलकर ही जीव द्रव्य के कारण हम जिंदा है कि नहीं? हमारे शरीर में जीव द्रव्य अगर मर गया तो हम मर गए और हम डेड बॉडी हो गए। इसलिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसको बोला था हेक्सले। कौन बोला था? नहीं, अब क्वेश्चन हम कई निकाल दिए बायो में भी कि जीव द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा क्या? पानी। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या? पानी। जीव द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ क्या? प्रोटीन। तो हमारा सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे कार्बनिक पदार्थ क्या? 14% क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के बिना हम डेवलप नहीं करेंगे। जीव द्रव्य के अंदर 3% क्या है? वसा। 1% क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जीव द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमारा जो ग्लूकोज टूटता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, मैट्रिक्स में टूटता है, जिससे हम लोग ऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं। उससे हमारा ज्यादा एनर्जी मिलता है। इसलिए ऑक्सीजन के बिना हमारा पूरे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ही ले जाता है। ले जाता है कि नहीं? इसलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारा कहां है? जीव द्रव्य में है कि नहीं? क्या क्वेश्चन निकला? अरे मार हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम क्या? देख रही क्या से क्या बोलते हैं? अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन कर देना सबको। अब हमारा जो पानी हो गया, इस पानी में भी ऑक्सीजन है। अरे है कि नहीं? इसलिए हम ऑक्सीजन को वहां से उठा दिए। तो हमारा जीवन के लिए पानी जरूरी है कि नहीं? पानी H2O, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अरे है कि नहीं? तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया पानी। किस काल में? और पानी में क्या होगा? मछली। तो मछली का शिकार कब हुए?
पक्षी का शिकार कब हुए? क्योंकि माइक्रोलिथ औजार बन गए। क्या बन गए? बने कि नहीं बने? क्लियर हो रहा है? शॉर्ट नहीं करना है, जितना संभव हो उस क्वेश्चन को उससे सबसे जोड़ देना है, और जितना जोड़ दीजिएगा तो समाधान आपका निकल जाएगा। हिस्ट्री जो टीचर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ दे, और उसके संदर्भ में जो साइंस आएगा उसको भी बोल दे। क्या? तो जब तक वो कनेक्टिव करने की पढ़ाई और पूरा ये नहीं होगी पटना के वातावरण में, सिर्फ जो छोटा बात है उसको बता दिया जाता है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन कनेक्टिव है न बच्चा बता पाते हैं, न एक्सपर्ट बता पाते हैं, न उसकी असल में समाधान हो पाती है। क्या बोलिए? एक क्वेश्चन से कितना राइज होता है? होता है। तो किस काल में पानी आए? क्या नहीं? पानी ऑक्सीजन उस समय नहीं था। अरे रहता तो अनुकूल ऐसा बना लिया, अपने आप को एडॉप्ट कर लिया, हाँ उसी माहौल में ढल गया। अब जैसा माहौल में रहेंगे तो ढल तो ही जाएंगे, लेकिन पूरा मौसम अनुकूल कब हो गया? मध्यपाषाण। इसलिए तेजी से विकास हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन भी हो गया, H2O भी हो गया, इसके बाद क्या हो गया? पानी भी हो गया, मौसम में गर्मी भी हो गया। आपके शरीर में जब गर्मी गई तो यही गर्मी त्वचा के नीचे आपके शरीर का इंटरनली ऊर्जा बनाया कि नहीं? हमारा उसमें ऊर्जा कौन देता है? ताप, जो सूर्य के प्रकाश से आप लेते हैं। क्या? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है बाहरी ऊर्जा देता है, और हमारा जो वसा है इंटरनली ऊर्जा देता है। तो हमारा ज्यादा ऊर्जा कौन दिया? वसा। हम जिंदा किसके कारण है? वसा के कारण। उसमें ऊर्जा ताप से मिला, और वो वातावरण से ताप मिला कि नहीं? तो किस काल में ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा? किस काल में होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस काल में माइक्रोलिथ औजार बने। इस काल में पशुपालन का प्रथम साज कौन है? आदम। कहां है? कौन सा जिला? कौन नदी? दूसरा साज कौन सा राज्य? मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागोर। कौन सी राज्य में? राजस्थान में। किस काल में पक्षी और मछली का शिकार होने लगे? किस काल में? मध्यपाषाण। किस काल में लोग लज्जा आई? किस काल में पशु की छाल और केले की छाल पहनने लगे? हुए? अरे हुए कि नहीं? अब मध्यपाषाण काल में व्यक्ति का पूरा कंकाल मिला इंडिया में। और कहां मिला? पूरा व्यक्ति का कंकाल, और वो मिला यूपी में। कहां मिला? यूपी के प्रतापगढ़ में। कहां मिला? और प्रतापगढ़ के 3 गांव से मिला। सराय नहर, कहां से मिला? महददा, बोलते जाइए, और दमदमा। तो व्यक्ति का पूरा अस्थिपंजर 3 गांव से मिला। कहां कहां? कौन सा जिला? यूपी। प्रताप कौन राज्य? यूपी। और जिला प्रतापगढ़। नहीं तो ये सराय नहर, ये महददा, ये दमदमा, ये कब्रिस्तान भी है। मध्यपाषाण काल का कब्रिस्तान है, जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, क्योंकि मध्यपाषाण काल में जलाने की प्रथा भी शुरुआत हुई निएंडरथल के द्वारा। अब क्या हुआ कि व्यक्ति को दफनाने के लिए जमीन खोदेंगे, तो किस काल में सबसे पहले गर्त निवास आया? सराय नहर से गर्त निवास के साथ मिले इंडिया में पहली बार। यह यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपी से उत्तर प्रदेश लोकसभा में आया हुआ है क्वेश्चन। इंडिया का पहला गर्त निवास, और मध्यपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल भी सराय नहर। 2 क्वेश्चन राइज किया यहां से। मध्यपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल, इंडिया का पहला गर्त निवास किस राज्य? है कि नहीं? अरे है, समझ रहे हो? ऑपरेशन इसका कर रहे हैं हम। इसका क्या कर रहे हैं? अब इंडिया में हड्डी के भी उपकरण बने मध्यपाषाण काल में। किस काल में? तो इंडिया में पहली बार हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए महददा से। कहां से? और यह भी यूपीएससी के पीटी में राइज किया है। हड्डी के आभूषण सबसे पहले कहां से मिले? महददा। कौन से राज्य? कौन सा? प्रतापगढ़। राज्य? यूपी। क्वेश्चन यूपीएससी के पीटी में है ना? और ये तीनों क्या है? कब्रिस्तान। ये तीनों क्या है? सबसे प्राचीन स्थल, सबसे पहला गर्त निवास, सबसे बड़ा स्थल।
सबसे पहले माइक्रोलिथोजर, पक्षी का शिकार, मछली का शिकार, व्यक्ति का अस्थि पंजर है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य आदमगढ़, पहला पालतू, दूसरा स्थल पशुपालन, क्या व्यक्ति को जलाने की प्रथा मत पसान का, किसके द्वारा? निएंडरथल, और विश्व में भी निएंडरथल के द्वारा। चलिए कल हम फिर मिलते हैं नब में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी? चलो जो दिक्कत होगा हमको बोलना, ठीक है ना? और आप भी डेवलप होइए। आपको अगर रिजल्ट देना है, जीवन बनाना है, तो ये रटने की पद्धति को खत्म कीजिए। पूरा चैनल में पढ़िए, इससे समाधान मुसलपुर हाट में तो कभी नहीं, उधर बोरिंग नोट में भी नहीं होगा। हम बार बार बच्चे को उधर भी बताते हैं कि आप कोचिंग का नोट्स ले लीजिएगा और उसके बाद आप खाली पढ़ लीजिएगा रेडीमेड, तो वो समय चला गया है कि नहीं। और जब तक टीचर कनेक्टिव करके एक चीज को नहीं पूरा सराउंडिंग में पढ़ाएंगे, और पढ़ा वही सकता है जो विषय को बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो सब दिल्ली भाग जाते हैं। सच्चाई यही है। लेकिन माहौल तो हम लोग को बनाना है, आप ही लोग से। फिर पटना का क्या होगा? नहीं होगा ऐसी बात। सब वहां भी बच्चा ठगा जा रहा है, 1-1 लाख फीस देके कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हम मुझे आगे रोता है सब बच्चा कि सर हम कुछ नहीं समझे, पढ़ा लिए इतिहास, इतना दिन पढ़ लिए, ऐसे इतिहास को हम कभी समझे ही नहीं थे। रटेगा तो समझेगा। आप ही बताइए, रटा हुआ चीज कितना दिन तक है? 1 घंटा है ना, उससे समाधान नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं बाबू। और कोई दिक्कत है बताओ? और कोई दिक्कत? नवीन सर ही थे जो पुराना परिचित थे, जो हमको उस रोड से इधर आना पड़ा, बोरिंग रोड से। हम ये इधर रोड हम सोचे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पीसीएस का मौत उधर, ये बोरिंग रोड, बड़े बड़े सेंटर चाणक्य, ये जितना भी हम कॉलेज में भी एम कॉलेज में, तो सर की दबाव हुई कि नहीं सर आप आइए, हम लोग बाद में सब फैलाएंगे, सिविल में आप घुसिए, क्या होगा, था कष्ट नहीं होगा। सर मेरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है सर का, दिल से नवीन सर का। जहाँ माहौल बनाएंगे हम लोग, जहाँ भी डालेंगे, बोरिंग रोड डालेंगे, धीरे धीरे फैलाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? और एकदम एनर्जी से पढ़िए और एकदम तहलका कर दीजिए। आप इतना डिटेल नहीं है। अरे हम लोग है ना, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? जो 10 बुक से भी ज्यादा आपको दे दे। टीचर का मतलब क्या होता है? जो जनरल बुक में तो सब चीज है, वो चीज ऐसा बता दे जो सब में कहीं नहीं है। क्या आखिर एक्सपर्ट क्या हो गए? फिर आप जनरल में ही मिलेगा, किताब में तो बच्चा का मतलब क्या रह गया? अरे रिकॉर्डिंग में सब हम करवा देंगे। आप पहले अस्थायी रूप से रहिए, पहले हम जो बता रहे हैं समझिएगा। अभी खत्म, अभी बहुत कहानी है, अभी तो स्टार्ट, अभी तो टेलर हम दिखा रहे हैं इतिहास। इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, दिव्यकीर्ति जी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वहां से भी आते हैं, बोलते हैं सर क्या बताएं, क्या कर दिए हैं ये लोग बच्चे को। हमको भी दुख होता है। मैं 2001 से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैं 10 बार इंटरव्यू मैं दिया, हर चीज का एक्सपीरियंस है लंबे समय का। 2001 से जो पढ़ाएगा लंबा समय का तो कौन होगा? जब 2001 में जब अपना शुरुआत किए तो उस समय भी किताब नहीं देखते थे बच्चे का, और उतना दिन का आप क्या होगा बताइए आप? एक्सपीरियंस है कि नहीं, जरूरी है। जो डॉक्टर जितना एक्सपीरियंस होगा उतना मजल होगा, जो वकील जितना एक्सपीरियंस होगा मजल होगा, और जो शिक्षक जितना दिए होंगे समय वो क्या होंगे, है कि नहीं? तो आप अगर एक्सपर्ट से नहीं पढ़ के आप पढ़ लीजिएगा किससे, तो नुकसान किसका होगा? और समय चला जाएगा, फिर कौन लौटाएगा? वही चीज हम बोल रहे हैं। और यहां पर क्या है, लोग छोटा आखेटक और बड़ा आखेटक, अरे बड़े आखेटक आ जाओ मेरे पास, अरे आ जाओ तो फिर 10 बार क्यों पढ़ना पड़ा है बच्चे को? एक बार में रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रही है? इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाई में कमी है। जो 100 बार भी भर रहा है कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, हम मिलते हैं। जो दिल से हमको बताइए, हम मेहनत करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना? चलिए।